बीते शनिवार लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आगाज कर दिया है कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द हो जाएंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में छठे चरण का जो चुनाव होगा उस दौरान हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बदलना और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के काफी चर्चाएं जो है वो हरियाणा की राजनीति में होती रही है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ तो आचार संहिता लगते ही सभी के मन में ये भी हुआ कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कह सकते हैं कि बहुत जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा से 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं उसी दौरान हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की शपथ ली थी नायब सैनी ने, तो उनके साथ में 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो 8 पद जो है मंत्रियों के वो खाली है। पिछले दिनों भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन नहीं हो पाया। यहां तक कि 5 गाड़ियां और हरियाणा भवन में पहुंच गई थी, राजभवन में पहुंच गई थी। लेकिन अचानक से ये पूरा फैसला बदलना पड़ा, जिसके कारण कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि मंत्री के पद के लिए वो चिन्हित किए गए हैं। आज हरियाणा सियासत की इस कड़ी में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि बहुत जल्द हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि अब हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, तो वो बड़ी भूल कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 3 दिन के बाहर दौरे पर कहीं गए हुए हैं। हरियाणा से वो बाहर है, जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार जो है 3 दिन के लिए रुका हुआ है। जैसे ही वो आते हैं, लगभग जो सूचनाएं हैं कि 20 तारीख के आसपास, यानी कि परसों के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट जो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।